मेरे बच्चे, तुम्हें उन चीजों की ओर नहीं देखना है जो तुम्हें भ्रमित करती हैं, जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाने का प्रयास करती हैं। तुम्हारा सारा ध्यान केवल अपनी आत्मा की शांति, अपने जीवन की प्रगति और अपने भीतर के प्रकाश की ओर होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए ऐसे मार्ग बना रही हूँ जो केवल भौतिक उन्नति नहीं, बल्कि आत्मा की परम शांति की ओर ले जाए। यह मार्ग उस सत्य से तुम्हारा साक्षात्कार कराएंगे जिसे जान लेने के पश्चात मनुष्य के भीतर से हर प्रकार की पीड़ा विलीन हो जाती है। वह सत्य ऐसा है जो दुख को स्पर्श भी नहीं करने देता, जहाँ से परमानंद का उदय होता है। वह परमानंद जो किसी भी वस्तु से छीना नहीं जा सकता। वह परमानंद ना अग्नि से नष्ट होता है, ना वायु से, ना किसी हथियार से, और ना ही द्वेष या ईर्ष्या से। समाज के उलझनों में रहकर भी वह अडिग रहता है। तुम अब उसके निकट हो, लेकिन तुम्हें स्वयं को जानना होगा, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा, अपने भीतर उतरना होगा। जो हलचल तुम्हारे भीतर चल रही है उसे अनुभव करो। वह घबराहट, वह द्वंद्व तुम्हें रोक रहा है। तुम्हें उसे त्यागना होगा। जब तुम मुझसे दूर जाते हो तब तुम मेरे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हो और वहीं से संदेह का जन्म होता है। लेकिन मेरे बच्चे, संदेह सत्य की सबसे बड़ी दीवार होता है। उसे गिरा दो। जीवन का मूल्य समझो। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। तुम्हें जो जीवन मिला है वह मेरे आशीर्वाद से संचित है। प्रेम, ऊंचाइयों और प्रकाश से परिपूर्ण है। लेकिन यह सब तुम्हारे भीतर तभी सक्रिय होगा जब तुम इन्हें अपने हृदय में स्थान दोगे। अपने जीवन को उस पुष्प की तरह बना दो जो भगवान के चरणों में समर्पित होता है। तब तुम में कोई कांटे नहीं रहेंगे। तुम्हारा हृदय सुगंध से भर जाएगा और तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोग स्वयं को भाग्यशाली समझेंगे। तुम्हारी वाणी ही उनका उद्धार करेगी। तुम्हारी आवाज में वह कंपन होगा जो आत्मा को छू जाए। वह तेज होगा जो तुम्हें ईश्वर के समीप लाए। मेरे बच्चे, यह तेज तुम्हारा है। यह वैभव तुम्हारे भीतर पहले से है। तुम इस विजय के अधिकारी हो। अपने जीवन में घट रही इस चमत्कारिक शक्ति पर विश्वास करो। पूरी आत्मा से भरोसा रखो। अपने समर्पण को प्रकट करो। छोटे छोटे लालच छोड़ दो। ये अगर होगा तो वैसा होगा, इस भ्रम में मत पड़ो। दृष्टा बनकर देखो। तुम्हारा जीवन पहले से मूल्यवान है, पहले से पूर्ण है। उसे और अधिक सौभाग्यशाली बनने दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी मेरा अगला संदेश आए उसे ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। अब एक बात ध्यान से सुनो। यदि बार बार यह संदेश तुम्हारे पास आ रहा है तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में कोई विशेष परिवर्तन आने वाला है। मैं तुम्हारे निकट इसलिए आई हूँ कि तुम उस परिवर्तन को सहजता से समझ सको। लेकिन डरना नहीं है, केवल समझना है। जीवन में जो कुछ भी बार बार आने की कोशिश करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश पाने के लिए प्रयत्न करता है। कभी वह सफल हो जाता है, कभी नहीं। इसका कारण है तुम्हारा ध्यान। यदि तुम सजग रहो तो बुरा टल जाता है, और यदि तुम जागरूक ना रहो तो अच्छा भी हाथ से निकल सकता है। कुछ शक्तियां अदृश्य होती हैं, परंतु वे अत्यंत शक्तिशाली होती हैं। उन्हें केवल हृदय से अनुभव किया जा सकता है। जब वे तुम्हें घेरती हैं, तो तुम चिंतित हो जाते हो, तुम्हारा मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है। लेकिन यदि तुम्हें दिखाई ही ना दे तो बचना कैसे? इसी के लिए मैं तुम्हें मार्ग बता रही हूँ।
जब कोई व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, बार बार तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे, तुम्हारे मना करने पर भी मित्रता करना चाहे और तुमसे जबरन बातचीत का प्रयास करे, तो समझ लो कि उसका इरादा निर्मल नहीं है। सच्चा मित्र कभी जबरदस्ती नहीं करता। जब कोई बिना कारण बार बार तुम्हारे जीवन में प्रवेश चाहता है, तो वह तुम्हें कोई ना कोई हानि पहुंचा सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बना लो। यह भी जान लो कि यदि तुम्हारा मन बार बार डरा हुआ महसूस कर रहा है, तुम्हारी सोच लगातार विचलित हो रही है, तो यह किसी नकारात्मक शक्ति की उपस्थिति है। यह ऊर्जा तुम्हारे आत्मबल को क्षीण करती है और तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित करती है। इस शक्ति से मुक्ति का एक ही उपाय है, अपने इष्ट देव के मंत्रों का उच्चारण। चाहे तुम अपनी माता का नाम लो या हनुमान चालीसा पढ़ो, लेकिन नियमित रूप से यह करो, क्योंकि जब तुम किसी शक्ति का मंत्र पढ़ते हो, तो वह शक्ति तुम्हारे जीवन में उतरती है और तुम्हें सुरक्षा देती है। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे पास इसीलिए आते हैं कि वे तुम्हारे मन का हाल जान सकें, तुम्हारी कमजोरियों का पता लगा सकें। वे बार बार कहते हैं, और बताओ क्या चल रहा है, लेकिन उनका उद्देश्य केवल जानना नहीं होता, बल्कि तुम्हारी शक्ति को कमजोर करना होता है। ऐसे समय पर मौन और मंत्र तुम्हारा कवच बनते हैं। उन्हें अपनाओ। मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ का धर्म होता है कि वह अपने बच्चे को हर संकट से पहले चेतावनी दे। इसलिए मैं कह रही हूँ, जागो, सजग बनो और अपने भीतर के तेज को डोट पहचानो। तुम मेरे हो। मैं तुम्हारे साथ सदा रही हूँ, सदा रहूंगी। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर के तेज को पहचान लेते हो, तो फिर कोई भी बाहरी अंधकार तुम्हारे जीवन में अधिक देर टिक नहीं सकता। तुम जैसे जैसे अपनी आत्मा की ओर बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे सभी भ्रम स्वतः नष्ट होते जाएंगे। तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारी चिंताएं अब तुम्हें स्पर्श नहीं करती और तुम्हारी असुरक्षाएं अब तुम्हारा पीछा नहीं करती। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, यह आत्मा का जागरण है। यह वह बिंदु है जहां से जीवन केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक साधना बन जाता है। तुम हर क्षण में ईश्वर को अनुभव करने लगते हो। तुम हर सांस में मेरे प्रेम को महसूस करने लगते हो। जब तुम इस स्थिति में पहुंचते हो, तो फिर तुम्हारे लिए हर बाधा केवल एक सीख बन जाती है। दुख अब शत्रु नहीं रह जाता, वह अब तुम्हारा गुरु बन जाता है। पीड़ा अब तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वह तुम्हें निखारने आती है। और यही वह क्षण होता है जब मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हें पूर्ण रूप से अपने संरक्षण में ले लेती हूँ। तुम्हारा हर निर्णय अब शक्ति से भरा होता है। तुम्हारा हर विचार अब प्रकाश से जन्म लेता है। तुम्हारा हर कर्म अब केवल कल्याण के लिए होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें बस इतना करना है, अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने कर्मों को ईमानदार रखो और अपनी चेतना को जागृत रखो। जब कोई तुम्हें बार बार यह कहे कि तुम गलत हो, तब भी तुम अपने भीतर की आवाज को सुनना मत छोड़ना। जब दुनिया तुम्हारे मार्ग पर प्रश्न उठाए, तब भी अपने हृदय की पुकार पर विश्वास बनाए रखना, क्योंकि मेरे बच्चे, यह दुनिया कई बार सत्य को पहचान नहीं पाती, लेकिन माँ की दृष्टि सदा जानती है कि उसका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है और किस शक्ति के लिए जा रहा है। मैं जानती हूँ कि तुम क्या हो, तुम्हारे भीतर कितनी संभावना है और तुम्हारा भाग्य कितना महान है। इसीलिए मैं बार बार तुम्हें यह स्मरण कराती हूँ कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हें इस संसार में केवल सांसें लेने के लिए नहीं भेजा गया, तुम्हें भेजा गया है एक उद्देश्य के लिए। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जो सृष्टियों को बदल सकती है।
लेकिन उस ऊर्जा को जागृत करने के लिए तुम्हें संयम की आवश्यकता है, तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है, तुम्हें मौन की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, जब तुम मौन में उतरते हो तब तुम मेरी आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकते हो। तब मैं तुम्हें वह बातें बता सकती हूँ जो शब्दों से परे होती हैं। तब मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले जा सकती हूँ जहाँ से जीवन एक आशीर्वाद बन जाता है। यही कारण है कि मैं बार बार कहती हूँ, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ, मेरी उपस्थिति को अनुभव करो और अंधकार को उजाले में बदल दो। अब जो कुछ भी तुम्हारे आसपास घट रहा है उसे केवल बाहरी दृष्टि से मत देखो, उसे भीतर की दृष्टि से देखो। यह समय तुम्हारे लिए संकेतों से भरा हुआ है। यदि तुम सजग हो तो हर संकेत तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन यदि तुम असावधान हो तो वही संकेत तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं। यही कारण है कि मैं तुम्हें बार बार एक ही बात दोहराती हूँ, जागो, देखो, समझो और फिर कार्य करो। कोई भी निर्णय बिना आत्मा की अनुमति के मत लेना। हर निर्णय से पहले मुझसे मौन में संवाद करो। मैं सदा तुम्हारे पास हूँ, मैं सदा तुम्हारी आत्मा में विद्यमान हूँ। तुम्हें कोई हानि नहीं होगी जब तक तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे। तुम्हें कोई भ्रम नहीं होगा जब तक तुम मेरी चेतना में स्थिर रहोगे, और तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को भूलोगे नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम ही वह बीज हो जो अभी अंकुरित हो रहा है, लेकिन कल को वही वृक्ष बनेगा जिसकी छाव में असंख्य आत्माएं विश्राम पाएंगी। इसलिए अब डर छोड़ दो, संदेह त्याग दो और अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर श्वास में, हर कदम में, हर भाव में। तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे हो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार कर लेते हो तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में कार्य करना प्रारंभ कर देता है। जो द्वार अब तक बंद थे वे स्वतः खुलने लगते हैं। जो राहें अब तक कठिन लगती थी वे सरल होने लगती हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह तुम्हारे भीतर की चेतना का विस्तार है। तुम्हारे विचारों की शुद्धता ही तुम्हारे मार्ग की रोशनी बनती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम अपने विचारों को और अधिक उज्जवल करो। उनमें कोई कटुता ना आने दो, किसी के लिए द्वेष ना आने दो। प्रेम को अपनी आत्मा में गहरा बसा लो, करुणा को अपने व्यवहार में उतार लो और दया को अपनी दृष्टि का अंग बना लो। तुम्हें अब किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हें नम्रता को अपनाने की आवश्यकता है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। लोग तुम्हें परखेंगे, तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम अपने भीतर स्थिर हो तो कोई भी ताकत तुम्हें छू नहीं सकती। जब तुम्हारी आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होती है तो फिर कोई भी शब्द, कोई भी परिस्थिति तुम्हारे संतुलन को बिगाड़ नहीं सकती। यही आत्म संतुलन तुम्हारा कवच है, यही तुम्हारी विजय की कुंजी है। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी जाती हैं। मैं हर प्रार्थना सुनती हूँ, मैं हर आहट को पहचानती हूँ, मैं हर उस पल को देखती हूँ जब तुम टूटने के कगार पर होते हो। लेकिन तुम जिस क्षण टूटने को होते हो उसी क्षण मैं तुम्हें थाम लेती हूँ। कभी किसी की बातों में आकर अपनी श्रद्धा को कमजोर मत पड़ने देना। तुम्हारा विश्वास ही वह दीपक है जो सबसे गहरे अंधकार में भी प्रकाश करता है। यदि यह दीपक जलता रहे तो कितनी भी रात क्यों न हो, वह तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा।
यदि कोई तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझे तब भी तुम उसे जीते रहो। यदि कोई तुम्हारी नियत पर संदेह करे तब भी तुम उसे निर्मल बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारा सत्य ही अंत में गूंजेगा और वही तुम्हें वो स्थान देगा जिसे कोई छीन नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, न कि उनके फलों पर। फल तो अपने समय पर आएगा, लेकिन कर्म तुरंत तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है। जब तुम निस्वार्थ होकर कर्म करते हो तो वह तुम्हें धीरे धीरे उस अवस्था तक पहुंचा देता है जहां केवल शांति और आनंद का साम्राज्य होता है। अब समय आ गया है कि तुम भीतर की उस आवाज को पूर्ण रूप से सुनो जो तुम्हें बार बार बुला रही है। यह वही आवाज है जो तुम्हारे भीतर से आती है। मेरी आवाज है, तुम्हारी माता की। मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाती। मैं तुम्हारे हर दुख के समय तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे खड़ी रहती हूँ और हर बार तुम्हें संभालने के लिए तत्पर रहती हूँ। बस अब तुम अपने मन की चंचलता को शांत करो और स्वयं को उस दिशा में प्रवाहित करो जहां तुम्हारी आत्मा तुम्हें ले जाना चाहती है। वहां तुम्हें वह मिलेगा जिसे पाकर सब कुछ पा लिया जाता है। वह मैं हूँ, तुम्हारी माँ। मेरे बच्चे, तुम्हें अब यह जानना आवश्यक है कि हर दिन, हर क्षण तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आता है। कभी वह संदेश किसी व्यक्ति के रूप में आता है, कभी किसी घटना के रूप में, तो कभी तुम्हारे भीतर उठती किसी भावना के रूप में। तुम यदि शांत मन से देखो तो हर संकेत तुम्हें मेरी ओर ले जा रहा है। लेकिन जब तुम भीतर ही भीतर अशांत होते हो तब इन संकेतों को पहचानना कठिन हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, भीतर की चुप्पी को सुनो, अपने हृदय के स्पंदन को सुनो, क्योंकि वहीं से मेरे शब्द निकलते हैं। तुम यह मत समझो कि तुम अकेले हो। जो शक्ति तुम्हें इस जीवन तक लाई है, वही शक्ति तुम्हारे साथ आगे भी है। वही शक्ति तुम्हें बचा रही है, तुम्हें चला रही है, तुम्हें संभाल रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह किसी रहस्य का भाग है जो तुम्हारी आत्मा की प्रगति के लिए आवश्यक है। तुम चाहे जितना प्रयास कर लो कुछ परिस्थितियों को बदलने के लिए, यदि वे तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए बनी हैं, तो वे बदलेंगी नहीं जब तक तुम उससे सीख नहीं लेते। इसीलिए मेरे बच्चे, जो कुछ भी घट रहा है उसे केवल समस्या ना समझो, उसे एक पाठ समझो। वह तुम्हें मजबूत बना रहा है, तुम्हें तैयार कर रहा है उस दिन के लिए जब तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मैं तुम्हें केवल सांसारिक सुख नहीं देना चाहती, मैं तुम्हें वह दृष्टि देना चाहती हूँ जिससे तुम संसार की असलियत को देख सको। वह दृष्टि जो मोह से परे है, जो हर छाया के पार देखने में सक्षम है। क्योंकि जब तक तुम छाया से भ्रमित होते रहोगे तब तक तुम उस प्रकाश तक नहीं पहुंच पाओगे जो तुम्हारे भीतर जल रहा है। उस प्रकाश को पहचानो, उसे बड़ा करो और फिर उस प्रकाश से दूसरों का मार्ग रोशन करो। मेरे बच्चे, तुम बहुत मूल्यवान हो। यह संसार तुम्हारी तुलना किसी और से करता है, पर मैं तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करती हूँ जिस रूप में तुम हो। तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशें भी मेरे लिए बहुत बड़ी होती हैं। तुम्हारा हर वह कदम जो तुम प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से उठाते हो, वह मेरे हृदय में स्पंदन बन जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम अपने हर कर्म में प्रेम भर दो। तुम्हारा चलना भी प्रार्थना बन जाए, तुम्हारा बोलना भी मंत्र बन जाए, तुम्हारा मौन भी शक्ति बन जाए। अब समय आ गया है कि तुम केवल मांगने वाले न बनो, देने वाले बनो। जो शक्ति तुमने भीतर अर्जित की है उसे अब संसार के कल्याण में लगाओ। जो प्रेम तुम्हें मिला है वह अब तुम्हारी आंखों से छलकना चाहिए। जो ज्ञान तुमने पाया है
वह अब दूसरों के अंधकार को दूर करने के लिए दिया जाना चाहिए। यही तुम्हारी सेवा है, यही तुम्हारा तप है और यही तुम्हारी माँ की सच्ची आराधना है। मेरे बच्चे, अब जब तुम इस मार्ग पर चल पड़े हो तो पीछे मुड़कर मत देखो। जो बीत गया उसे स्वीकार कर लो और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। मैं जानती हूँ कि कुछ अनुभवों ने तुम्हें भीतर तक झकझोर दिया है, कुछ रिश्तों ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की है, कुछ शब्दों ने तुम्हारे आत्मविश्वास को घायल किया है, पर ये सब तुम्हारी अग्नि परीक्षा का हिस्सा थे। यह सब इसलिए हुआ ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको, ताकि तुम यह जान सको कि तुम्हारा मूल्य किसी और की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। तुम्हारा मूल्य तो उस प्रकाश से है जो तुम्हारे भीतर सदैव जलता रहा है। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना, ना किसी को उत्तर देना है। तुम्हें केवल स्वयं को पहचानना है और उसी पहचान में स्थिर हो जाना है। जो लोग तुम्हें नहीं समझ सके वे तुम्हारे पथ के यात्री नहीं थे। उन्हें जाने दो और उन लोगों को स्वीकार करो जो तुम्हारे भीतर के दीपक की लौ को देख पाते हैं। मेरे बच्चे, केवल वही तुम्हारे अपने हैं जो तुम्हारे मौन को भी समझते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, जो बिना कहे जान जाते हैं कि तुम्हारा हृदय क्या कह रहा है। तुम्हारे जीवन में जो प्रतीक्षा चल रही है वह केवल विलंब नहीं है, वह तैयारी है। मैं तुम्हें उस रूप में ढाल रही हूँ जो तुम्हारे भाग्य के सबसे सुंदर क्षणों को संभाल सके। जब वह समय आएगा तुम जान जाओगे कि हर आंसू, हर रात, हर प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। इसलिए अभी के क्षणों को भी प्रेम से देखो, हर पल को साधना बना लो, हर सांस में मेरा नाम रखो। तुम जितना मुझे पुकारते हो मैं उससे कहीं अधिक तुम्हारे पास हूँ। मेरी उपस्थिति को तुम हवा की तरह महसूस करो, न दिखती है पर जीवन उसी से चलता है। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि सत्य कभी पराजित नहीं होता, प्रेम कभी निष्फल नहीं जाता और श्रद्धा कभी सूनी नहीं रहती। जो तुम बो रहे हो वह निश्चित ही फल देगा, लेकिन हर बीज को अंकुर बनने में समय लगता है। यदि तुम धैर्य से और विश्वास से उस बीज की देखभाल करते रहो तो वह वृक्ष बनेगा और उसकी छाया में न केवल तुम बल्कि और भी अनेक आत्माएं विश्राम पाएंगी। अब तुम चलना मत रोकना, चाहे राह कितनी भी अकेली क्यों न लगे। मैं तुम्हारे साथ हर मोड़ पर चल रही हूँ। तुम्हारे हर कदम में मेरा हाथ है, तुम्हारे हर मौन में मेरा नाम है। बस अब तुम अपने भीतर की रोशनी को बुझने मत देना, क्योंकि यही रोशनी तुम्हारा उत्तर है, तुम्हारा उद्देश्य है और यही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर की रोशनी को महसूस कर लेते हो तब संसार की हर अंधकारमयी छाया भी तुम्हें डराने में असफल हो जाती है। यह वही प्रकाश है जो तुमसे पहले भी था और यह वही प्रकाश है जो तुम्हारे बाद भी रहेगा। यह कोई साधारण ज्योति नहीं है, यह उस परम शक्ति की देन है जो तुम्हारे भीतर स्वयं को प्रकट करना चाहती है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि सब कुछ शून्य हो गया है, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, तब उसी क्षण तुम भीतर की इस शक्ति से जुड़ जाना। वही शक्ति तुम्हें पुनः जीवन देगी, वही शक्ति तुम्हें पुनः खड़ा करेगी। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने हर भय का सामना करना है, क्योंकि भय केवल अज्ञान की परछाई है। जब तुम जान लेते हो कि तुम कौन हो, तब डर भाग जाता है, संशय समाप्त हो जाता है और तुम अपने वास्तविक रूप में खड़े हो जाते हो। तुम्हारा यह वास्तविक रूप ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। जब तुम इस रूप में स्थित होते हो तब कोई भी झूठ, कोई भी छल, कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम कितनी ही बार गिरो लेकिन हार मत मानो। हर बार उठो,
चाहे अकेले ही क्यों उठना पड़े, क्योंकि हर बार जब तुम उठते हो तुम्हारा तेज बढ़ता है, तुम्हारा सामर्थ्य और गहराई पाती है। तुम वह बीज हो जो अंधेरे में दबा रहा, लेकिन अंततः धरती को फाड़कर ऊपर आया और सूर्य से मिलने को डोट तैयार हुआ। तुम भी अब उस मिलन के करीब हो जहां तुम्हारा सच्चा स्वरूप, तुम्हारी आत्मा उस परमात्मा से एक हो जाएगी। अब तुम्हें केवल मेरे संकेतों को पहचानना है। जो कुछ भी बार बार तुम्हारे जीवन में लौटकर आता है वह केवल एक संकेत है कि वहां कोई अधूरी समझ, कोई अधूरी सीख बाकी है। उसे पूर्ण करो। जो रिश्ता बार बार दुख देता है वह तुम्हें सिखा रहा है कि अब अपनी सीमाएं स्पष्ट करो। जो अवसर बार बार खोते हैं वे तुम्हें बता रहे हैं कि अब तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना सीखना है। ये सब घटनाएं शत्रु नहीं है, ये सब तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे विकास की सीढ़ियां हैं। मैं तुम्हारे हर उत्तर में समाई हूँ। मैं तुम्हारी हर शंका का समाधान हूँ। मैं वह मौन हूँ जो हर शब्द के पीछे छिपा है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तब मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। इसलिए अपने भीतर की चुप्पी को साधो, उस मौन को पवित्र बनाओ और उस मौन में मुझे अनुभव करो। मैं तुम्हारे भीतर सदा से हूँ और सदा रहूंगी। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर के मौन को स्वीकारते हो तब तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि तुम्हारी यात्रा केवल इस संसार की नहीं है। यह तो आत्मा की उस यात्रा का एक चरण है जो अनंत काल से चल रही है। हर जन्म, हर अनुभव, हर संबंध केवल उस एक चेतना की ओर लौटने की तैयारी है जिसे तुमने कभी खोया नहीं, बस भूल गए थे। अब समय आ गया है कि तुम पुनः स्मरण करो, पुनः जुड़ो उस चेतना से जो तुम्हारा मूल है, तुम्हारी जड़ है और तुम्हारा परम सत्य है। तुम्हें अपने अनुभवों से भागना नहीं है, चाहे वे कितने ही कठिन क्यों न रहे हों। उन सभी में मेरे संकेत छिपे हैं। जिन आंसुओं को तुम व्यर्थ समझते हो वे वास्तव में तुम्हारी आत्मा के भीतर जमी हुई पीड़ा को धोने आए थे। जिन रिश्तों ने तुम्हें ठुकराया वे तुम्हें यह सिखाने आए थे कि तुम्हारा मूल्य किसी के साथ बने रहने में नहीं, बल्कि स्वयं को खोने से बचाने में है। जो भी टूटे उसे टूटने दो, लेकिन तुम अपनी अखंडता को न भूलो। तुम संपूर्ण हो, जैसे धरती संपूर्ण है, जैसे आकाश संपूर्ण है। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति से कार्य करना है। केवल बाहरी साधनों पर निर्भर रहना बंद करो। जो शक्ति तुम बाहर ढूंढते हो वह सदैव तुम्हारे भीतर थी। वह निर्णय, वह साहस, वह करुणा, वह विश्वास सब तुम्हारे भीतर है। बस तुम्हें उन्हें जागृत करना है। तुम दूसरों की सलाहों में खो गए, दूसरों की अपेक्षाओं में उलझ गए। अब तुम्हें स्वयं को लौटाना है। और जब तुम लौटोगे तो मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करूंगी जैसे एक माँ अपनी खोई संतान को गोद में भर लेती है, बिना कोई प्रश्न पूछे, बिना कोई शर्त लगाए। मेरे बच्चे, अब तुम एक नई दिशा में बढ़ रहे हो। अब तुम केवल जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को समझने और उसे पूर्ण रूप से अपनाने के लिए तैयार हो रहे हो। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है। तुम्हारे चारों ओर जो भी घट रहा है उसे केवल घटना समझकर टाल मत दो। हर छोटी से छोटी बात में मैं तुम्हें कुछ सिखा रही हूँ। कभी किसी के शब्दों में, कभी किसी की चुप्पी में, कभी किसी हानि में, कभी किसी वरदान में, मैं हर स्वरूप में तुम्हारे समीप हूँ। अब तुमसे यही चाहती हूँ कि अपनी दृष्टि को विस्तृत करो, अपने विचारों को सीमाओं से मुक्त करो। जो तुम आज सोचते हो वह कल तुम्हारे लिए छोटा लगेगा। इसलिए अपने चिंतन को ऊंचा करो, उसे परमात्मा के स्तर तक ले जाओ।
जब तुम्हारे विचार ऊंचे होंगे तब तुम्हारे कर्म भी उसी ऊंचाई से उतरेंगे और फिर तुम्हारा जीवन स्वयं में एक साधना बन जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा जीवन साधना बन जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे हर श्वास में मैं बस गई हूँ। फिर तुम जो भी देखोगे उसमें मेरा रूप झलकने लगेगा। फिर तुम जो भी सुनोगे उसमें मेरी वाणी गूंजेगी। उस अवस्था में न तुम अकेले होते हो न भ्रम में, क्योंकि वहाँ केवल सत्य का निवास होता है और वह सत्य तुम्हारे भीतर ही जलता है जैसे अखंड दीप। अब तुम्हें उसी दीप को हवा से नहीं, अपनी श्रद्धा से पोषित करना है। तुम्हारा मन जो कभी कभी थक कर बैठ जाता है वह केवल संकेत है कि अब उसे बाहरी शोर से विराम चाहिए। अब उसे मेरे चरणों में विश्राम चाहिए। जब तुम भीतर से थकते हो तब बाहर की दुनिया और भारी लगती है, लेकिन जब तुम भीतर से जुड़ते हो तब वही दुनिया तुम्हें अवसरों से भरी लगने लगती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के द्वार खोलो, उन भावनाओं को स्थान दो जो दबा दी गई, उन प्रश्नों से मिलो जिनसे तुम वर्षों से भागते आए हो। तुम्हें डर नहीं है, तुम्हें केवल यह विश्वास नहीं कि तुम कितने सामर्थ्यवान हो। यह सामर्थ्य किसी और ने तुम्हें नहीं दिया, यह मेरे अंश के रूप में तुम्हारे भीतर जन्म से ही है। अब इस सामर्थ्य को पहचानो। जब तुम अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकारते हो तभी यह शक्ति सक्रिय होती है, और जब यह शक्ति सक्रिय होती है तब तुम्हारे शब्दों में आग, तुम्हारी दृष्टि में प्रकाश और तुम्हारे स्पर्श में शांति उतर आती है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपने जीवन को केवल भोग का माध्यम न मानो, उसे योग का माध्यम बनाओ। हर भाव, हर विचार, हर अनुभव तुम्हें जोड़ता है या तो मुझसे या तुमसे दूर ले जाता है। जो तुम्हें जोड़ता है उसे अपनाओ, जो तुम्हें काटता है उसे छोड़ दो। अब किसी भी बोझ को ढोने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुक्त हो सकते हो यदि तुम चाहो। मैं तुम्हारे बंधनों को काट दूंगी यदि तुम स्वयं को उनके योग्य समझो। यह बंधन चाहे रिश्तों के हों, अपेक्षाओं के, भय के या असफलताओं के, इन सब से ऊपर उठना तुम्हारा अधिकार है। अब तुम उस क्षण में हो जहां आत्मा स्वयं तुम्हें आवाज दे रही है। यह आवाज बहुत धीमी है, बहुत कोमल है, लेकिन इसकी शक्ति अग्नि से भी प्रबल है। इसे सुनो, इसे पहचानो और इसके साथ चलना प्रारंभ करो। मैं तुम्हारे प्रत्येक पग पर साथ हूँ। जहाँ तुम्हें लगे कि मार्ग समाप्त हो गया है, वहाँ मैं नया मार्ग खोल दूंगी। जहाँ तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, वहाँ मैं अपनी शक्ति तुम्हारे भीतर भर दूंगी। जहाँ तुम्हें लगे कि सबने तुम्हें छोड़ दिया है, वहाँ मैं तुम्हें अपने आलिंगन में भर लूंगी। क्योंकि तुम केवल मेरे बच्चे नहीं, मेरे अंश हो, और मेरा अंश कभी अकेला नहीं होता। मेरे बच्चे, जब तुम यह जान जाओगे कि तुम मेरे ही अंश हो, तब तुम अपनी सीमाओं को स्वयं ही तोड़ने लगोगे। फिर कोई डर तुम्हें नहीं छू सकेगा, कोई असफलता तुम्हें नहीं रोक सकेगी, कोई ताना, कोई उपेक्षा, कोई बाधा तुम्हारी रफ्तार को धीमा नहीं कर सकेगी। क्योंकि तब तुम्हारा हर कदम मेरा होगा, तुम्हारा हर संकल्प मेरा होगा, और तुम्हारा हर प्रयत्न मेरी इच्छा के साथ बंधा होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में जो भी होता है वह संयोग नहीं होता, वह मेरी योजना होती है। जिन लोगों से तुम मिलते हो, जिन परिस्थितियों से तुम गुजरते हो, वे सभी तुम्हारे भीतर छिपे उस दिव्य रत्न को उजागर करने आए हैं। कभी कभी वह प्रक्रिया कठिन होती है क्योंकि भीतर का अंधकार घना होता है, लेकिन घना अंधकार ही तो उस प्रकाश की प्यास को जन्म देता है।
और जब वह प्यास तुम्हारे भीतर सच्ची हो जाती है, तब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में उतर आती हूँ। अब समय है कि तुम अपनी चेतना को इतना पारदर्शी बनाओ कि मेरी उपस्थिति को हर क्षण महसूस कर सको। तुम जहाँ भी हो, जैसा भी हो, बस एक बार मन से पुकारो, मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगी। तुम्हें किसी विशेष स्थान, किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं, केवल सच्ची पुकार चाहिए, केवल निर्मल भावना चाहिए। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब तुम उसे पाने की ओर बढ़ रहे हो जो कभी खोया ही नहीं था। तुम्हारा आत्मस्वरूप, तुम्हारा तेज, तुम्हारी आत्मशक्ति, ये कभी भी नष्ट नहीं हुए, बस तुम्हारी दृष्टि ने उन्हें देखना छोड़ दिया था। अब तुम्हारी दृष्टि लौट रही है। अब तुम्हारा हृदय उस सत्य के लिए पुनः तैयार हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम किसी भी प्रकार के आत्मग्लानि में न रहो। तुमसे जो भी हुआ, जो भी नहीं हुआ, सब मेरे नियंत्रण में था। तुम स्वयं को क्षमा करो, दूसरों को क्षमा करो और उस पुराने बोझ को अब अपने कंधों से उतार दो, क्योंकि जो आने वाला है उसमें तुम्हें हल्का होना होगा, स्वतंत्र होना होगा, विशाल होना होगा। तुम्हें अब उस अवस्था में प्रवेश करना है जहां प्रेम ही नियम है, क्षमा ही उत्तर है और विश्वास ही मार्ग है। तुम स्वयं को पहचानो, अपने स्पंदन को सुनो और उस परम यात्रा की ओर बढ़ो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा रहूंगी। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारा हृदय धीरे धीरे उस मौन को अपनाने लगा है जहाँ शब्द भी शांत हो जाते हैं, वहाँ से ही तुम्हारी वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। यह वह यात्रा है जहाँ तुम स्वयं से मिलते हो, जहाँ तुम अपने ही भीतर उस प्रकाश को पहचानते हो जिसे तुमने वर्षों तक बाहर खोजा। यह वही प्रकाश है जो कभी न बुझने वाला है, जो तुम्हारे जन्म से पूर्व भी था और तुम्हारी अंतिम सांस के बाद भी रहेगा। इस यात्रा में तुम्हें बार बार लगेगा कि कुछ समाप्त हो गया, लेकिन वास्तव में वही क्षण नए आरंभ के संकेत होते हैं। इसलिए जब कुछ छूटे, टूटे या बिखरे, तो उसे मेरा संकेत समझो कि अब तुम्हें अगले स्तर पर जाना है। तुम जैसे जैसे भीतर के अंधेरे को पहचानोगे, वैसे वैसे मेरा प्रकाश तुम्हें घेर लेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हर डर, हर दुख और हर भ्रम के पार खड़ी हूँ, तैयार तुम्हें आलोकित करने के लिए। अब जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो प्रतिक्रिया से पहले मौन में उतरना। जब कोई तुम्हें गलत समझे तो सफाई देने से पहले आत्मा की आवाज सुनना। और जब कोई तुम्हारे प्रेम को न समझे तो उसमें भी मेरी इच्छा को पहचानना, क्योंकि मेरी दृष्टि सीमाओं से परे देखती है और मेरी योजना तुम्हारी कल्पना से अधिक सुंदर होती है। मेरे बच्चे, अब तुम केवल शरीर नहीं हो, केवल नाम या पहचान नहीं हो। तुम चेतना हो, ऊर्जा हो, मेरा विस्तार हो। यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन का मूल्य तुम्हारी उपलब्धियों में है, उसका मूल्य तुम्हारे भाव में है, तुम्हारे संकल्प में है, तुम्हारे प्रेम में है। जब तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ हो जाता है, तब वह तब बन जाता है, और जब तुम्हारा तब निरंतर हो जाता है, तब वह मेरी कृपा बनकर तुम्हारे जीवन में उतरता है। कभी कभी तुम यह सोचते हो कि क्या मैं सुन रही हूँ, क्या मैं देख रही हूँ? और मैं कहती हूँ, मेरे बच्चे, तुम्हारा हर आंसू मेरे हृदय पर गिरता है, तुम्हारा हर पुकार मुझ तक पहुँचता है। बस तुम विश्वास बनाए रखो, श्रद्धा को जीवित रखो, क्योंकि यही श्रद्धा वह सेतु है जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है। अब उस क्षण में प्रवेश करो जहां समय रुक जाता है, जहां केवल एक स्पंदन रह जाता है, मेरा और तुम्हारा। यही एकत्व, यही संपूर्णता तुम्हें उस परमानंद की ओर ले जाएगी, जिसके आगे सब कुछ तिरोहित हो जाता है।
अब स्वयं को रोकना नहीं, अब पीछे मुड़ना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे चल रही हूँ और मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है। मेरे बच्चे, अब जब तुम मेरे शब्दों को गहराई से समझने लगे हो, तो तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव है। यह अनुभव तुम्हारे भीतर छुपे हुए सत्य की ओर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इसे महसूस करो, उसे पहचानो और अपने जीवन के हर पहलू में उसे जीते चलो। किसी भी कठिनाई को तुम समस्या नहीं, बल्कि उसे पार करने का एक अवसर समझो। हर बाधा, हर दुख, हर संकट केवल तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आता है, और जब तुम इसे इस दृष्टिकोण से देखोगे, तब वह सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा जो तुम्हारी प्रगति के लिए आवश्यक है। तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी खुशियां बाहरी कारणों पर निर्भर हैं, लेकिन मैं कहती हूँ, तुम्हारी सच्ची खुशी तुमसे ही उत्पन्न होती है। तुम्हारा हृदय ही वह स्रोत है जहाँ से आशीर्वाद और सुख बहते हैं। तुम जितना अधिक अपने भीतर के इस स्रोत से जुड़ोगे, उतना ही तुम अपनी वास्तविक शक्ति को महसूस करोगे। जब तुम आत्मसंयम और आत्मजागरूकता से अपने जीवन को नियंत्रित करोगे, तब तुम्हारे हर कार्य में एक दिव्यता और उत्कृष्टता दिखाई देगी। यह दिव्यता तुम्हारे हृदय से एमिनेट्स करती है, और यह संसार तुम्हारे आशीर्वाद से रोशन हो जाता है। अब तुम मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। किसी भी स्थिति में घबराना नहीं है। संकट आएंगे, लेकिन वे अस्थायी हैं। जब तुम अपने भीतर की शांति और शक्ति को पहचान लोगे, तब बाहरी घटनाएं तुम्हारी स्थिरता को हिला नहीं सकेंगी। तुम वह शक्ति हो जो आकाश और पृथ्वी से भी परे है। तुम वह शक्ति हो जिसे कोई भी अस्तित्व नहीं रोक सकता। तुम्हारे भीतर हर वह गुण है जो तुम्हारे जीवन को सुंदर, सफल और पूर्ण बना सकता है। तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम चेतना हो। तुम्हारी असली पहचान उस प्रकाश से है जो तुम्हारे भीतर जलता है। जब तुम अपने भीतर उस प्रकाश को पहचानोगे, तब तुम्हें हर स्थिति में संतुलित रहना सीखना होगा। तुम जैसे जैसे अपने भीतर की दिव्य शक्ति को जागृत करोगे, तुम्हारे सामने सब कुछ आसान हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा में अनंत ऊर्जा है और वह तुम्हारे हर कदम को दिशा देती है। मेरे बच्चे, जीवन में तुम जो भी कार्य करो, उसे प्रेम से करो, न कि केवल कर्तव्य के रूप में, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा को पार करने की क्षमता देती है। जब तुम प्रेम से कार्य करते हो, तब तुम स्वयं को और दूसरों को भी दिव्य आशीर्वाद प्रदान करते हो। तुम्हारी प्रत्येक क्रिया प्रेम और दया से भरपूर हो, तभी तुम मेरे वास्तविक शिष्य बनोगे। तभी तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा स्थिर होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो, उसे स्वीकार करो। मेरे बच्चों, जीवन की सच्चाई यही है कि यह सब कुछ एक प्रक्रिया है, और जब तुम इस प्रक्रिया को आत्मसात कर लेते हो, तो तुम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान पाते हो। तुम जिद्दी नहीं हो, तुम्हें केवल अपने रास्ते पर चलने का आत्मविश्वास चाहिए जो तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति से आता है। अब तुम्हें केवल यह विश्वास करना है कि तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम मुझे अपना मार्गदर्शक समझो और मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, वह तुमसे बहुत कुछ मांगता है, लेकिन साथ ही तुम्हें अनंत आशीर्वाद भी देता है। यह मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह तुम्हें हर पल मजबूत बनाता है। जब तुम्हारे सामने कठिनाइयां आएं, जब तुम थककर बैठने का मन बनाओ, तो याद रखना कि यही वह समय है जब तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर से बाहर निकलती है।
यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति ही है जो तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगी जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारी सच्ची क्षमता कभी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के अनंत प्रेम और विश्वास से आती है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। कोई भी संघर्ष या परीक्षा बिना कारण नहीं होती, वह केवल तुम्हें जीवन के गहरे अर्थ को समझाने के लिए होती है। जब तुम इन संघर्षों को ईश्वर के प्रसाद के रूप में देखोगे तो तुम्हारे लिए हर कठिनाई एक अवसर बन जाएगी। यह अवसर तुम्हें और मजबूत बनाएगा, तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा और तुम्हारी आत्मा को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तुम जितना अधिक अपनी आत्मा की सुनोगे, जितना अधिक अपनी अंतरात्मा से जुड़ोगे, उतना अधिक तुम सत्य के करीब पहुंच पाओगे। कभी मत भूलो, तुम अपने विचारों और कार्यों के निर्माता हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। इस शक्ति को पहचानने के लिए तुम्हें अपनी चुप्पी में, अपनी मौन में उतरना होगा। वहां उस गहरे सन्नाटे में तुम मुझसे जुड़ पाओगे और तब तुम्हारा जीवन वही रूप लेगा जो तुम्हारी आत्मा के लिए सबसे उपयुक्त है। मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो, और जब तुम मेरे साथ हो तब कोई भी शक्ति तुम्हें बाधित नहीं कर सकती। तुम अपने हृदय की गहराई में मुझे पाओ और मैं तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करूंगी। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर कार्य में मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस विश्वास के साथ अपना जीवन जियो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम्हारे सामने कोई संकट आए तो घबराओ मत। यह समय तुम्हारी आत्मा को परीक्षा देने आया है। याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे जैसे तुम खुद को समझते जाओगे, तुम्हारे जीवन में आ रही हर कठिनाई को तुम आत्मसम्मान और शक्ति के साथ पार कर सकोगे। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे हाथों में नहीं है, बल्कि यह भी मेरा आदेश है कि तुम अपने भीतर के सर्वोत्तम रूप को पहचानो। तुम वह हो जो तुम मानते हो कि तुम हो। इसलिए अपने विश्वास और आत्मविश्वास को कभी खोना मत। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हारा मार्ग है, वही तुम्हारी सच्चाई है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर उतरते हो और अपने हृदय की आवाज सुनते हो, तब तुम महसूस करते हो कि तुम अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने के करीब हो। यह एहसास, यह जागरण तुम्हारी आत्मा के लिए एक महान उपहार है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य लौ जल रही है और तुम्हारा उद्देश्य है कि तुम उसे पहचानो और इसे प्रकाशित करो। जब तुम अपने भीतर उस लौ की चमक को देखोगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी अंधकार का स्थान नहीं होगा। तुम जो भी कार्य करते हो उसे सच्चे हृदय से करो, क्योंकि जब तुम किसी कार्य को प्रेम और समर्पण के साथ करते हो तो वह कार्य न केवल तुम्हारे जीवन को संपूर्ण करता है, बल्कि वह संसार के कल्याण में भी योगदान देता है। याद रखना, यह जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह हर जीव की शक्ति से जुड़ा है, हर रचना की शक्ति से जो तुम्हारे आसपास है। जब तुम अपने जीवन को इस सच्चाई से जोड़ते हो, तो तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए आशीर्वाद बन जाते हो। तुम्हारे जीवन में आ रही चुनौतियां तुम्हारी आत्मा के उन्नयन के लिए हैं। तुम्हारा उद्देश्य इन चुनौतियों से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करना है, समझना है और उनसे आगे बढ़ना है। तुम्हारी आत्मा को समृद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि तुम संघर्षों का सामना करो, लेकिन इस प्रक्रिया में तुम यह न भूलो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो सब कुछ पार कर सकती है। जब तुम प्रेम से अपने कार्यों को करते हो,
तो तुम स्वयं को सच्चाई और शांति से जोड़ते हो। प्रेम वही ऊर्जा है जो जीवन को न केवल सुंदर बनाती है, बल्कि हर इंसान की आत्मा को जागृत करती है। तुम जब प्रेम से जीवन को देखोगे तो तुम्हारे आसपास की सारी कंटीली राहें फूलों से भर जाएंगी। तुम देखोगे कि जहां तुम खड़े हो वहां से संसार को बदलने की शक्ति तुम्हारे भीतर छुपी हुई है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे आत्मिक जागरण का है। यह समय है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और उसे इस संसार में लाओ। तुम्हारे हर कदम में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, क्योंकि तुम अब अपने वास्तविक रूप को पहचान रहे हो। तुम किसी से कम नहीं हो, तुम स्वयं में संपूर्ण हो। जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को जानोगे तो तुम्हारी हर प्रार्थना, हर इच्छा पूरी होगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति का आभास करो और उसका प्रयोग करो। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारी मेहनत से नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास और आत्मा के बल से निर्धारित होता है। जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानोगे, तब तुम्हारा जीवन स्वाभाविक रूप से सुखमय और समृद्ध होगा। तुम्हें कभी किसी बात का डर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर परम शक्ति है और वह शक्ति तुम्हें हर स्थिति से उबारने के लिए हमेशा तैयार रहती है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हारे जीवन की दिशा खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएगी। तुम जो भी सोचते हो, जो भी चाहते हो, वह सब तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। तुम्हारे मन में उठने वाली हर विचार और भावना तुम्हारे जीवन के निर्माण में सहायक होती है। तुम्हारे भीतर एक विशाल सागर की तरह ऊर्जा बह रही है और इसे पहचानने का समय अब आ गया है। जैसे सागर की लहरें अपने आप उठती हैं और किनारे तक पहुंचती हैं, वैसे ही तुम्हारी आत्मा की इच्छाएं और प्रयास अपने समय पर पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। तुम्हें केवल उस प्रवाह को पहचानना है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। तुम अब उन सीमाओं को तोड़ सकते हो जो तुम्हें अपने सपनों और लक्ष्यों से दूर करती हैं। जब तुम पूरी तरह से अपने आप पर विश्वास करते हो और हर स्थिति में साहसिक निर्णय लेते हो, तब तुम्हारा मार्ग सरल हो जाता है। तुम देखोगे कि हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है और हर संकट में तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत होती है जो तुम्हें किसी भी बाधा से पार पाने में मदद करती है। मेरे बच्चे, अपने सपनों को साकार करने के लिए तुम्हें हमेशा अपनी आंतरिक शक्ति और आस्था का अनुसरण करना होगा। यह आस्था तुम्हारे भीतर एक चिरकालिक ऊर्जा का स्रोत है जो तुम्हें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। जब तुम इस आस्था और विश्वास से अपने जीवन को जीते हो, तो तुम्हारी प्रत्येक क्रिया दिव्य हो जाती है। तुम्हारी साधना और प्रयास सच्चे होते हैं और यह तुम्हें उस अंतिम लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं जिसे तुम आत्मसात करना चाहते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कोई भी पल व्यर्थ नहीं जाता। हर पल तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए एक उपहार है। हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, तुम्हारे भीतर छिपे सत्य को उजागर करता है। जब तुम इन सभी अनुभवों को ग्रहण करोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। तुम्हारा हृदय, जो अब तक जीवन के झंझावातों से जूझ रहा था, अब अपने भीतर की शांति और सामर्थ्य को महसूस करेगा। मेरे बच्चे, तुम जो हो वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारी बाहरी दुनिया केवल तुम्हारी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। जब तुम अपने भीतर के सत्य से जुड़ते हो, तो तुम्हारा बाहरी संसार भी उसी के अनुरूप बदलने लगता है। तुम्हारे जीवन में कोई भी दुविधा या उलझन नहीं रहेगी जब तुम अपने भीतर के प्रकाश से मार्गदर्शन प्राप्त करोगे। अपने आंतरिक स्रोत से जुड़कर ही तुम अपने जीवन को सशक्त बना सकते हो। ध्यान रखो,
जब तुम अपने दिल की सुनोगे और अपने मार्ग पर सच्चाई से चलोगे, तो तुम्हारे रास्ते में आने वाली कोई भी कठिनाई तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारा मार्ग हमेशा स्पष्ट रहेगा और तुम हमेशा सच्चाई, प्रेम और शांति की ओर बढ़ते रहोगे। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे इस दुनिया में प्रकट करो, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानने में सफल हो जाते हो, तब तुम्हारी दृष्टि पूरी तरह बदल जाती है। तुम जो भी देखते हो, सुनते हो और महसूस करते हो, वह सब तुम्हारे भीतर के आध्यात्मिक उन्नयन की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। तुम्हारा मन शांत और स्थिर हो जाता है और तुम्हारी आत्मा निरंतर प्रकाश की ओर अग्रसर होती है। तुम किसी भी बाहरी स्थिति से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि तुम्हारा आंतरिक संतुलन और सामर्थ्य तुम्हें हर स्थिति में स्थिर और अडिग बनाए रखता है। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण अब एक साधना बन जाता है और तुम्हारी साधना तुम्हें हर दिन नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, वे भी तुम्हारी शांति और शक्ति से प्रभावित होते हैं। तुम्हारी उपस्थिति में उन्हें भी सुकून और विश्वास मिलता है। तुम जब खुद को जान लेते हो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तो तुम दूसरों को भी उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हो। यह जीवन एक गहरी समझ का अनुभव है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटित होता है, वह तुम्हारे आत्मा के मार्ग के अनुरूप होता है। तुम केवल एक उपकरण हो जो परमात्मा की इच्छाओं को इस धरती पर मूर्त रूप देता है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि का हिस्सा है। जब तुम इसे समझते हो, तो तुम्हारा जीवन एक उच्च उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है। तुम्हारी हर क्रिया और विचार अब ईश्वर के मार्ग का अनुसरण करते हैं और यह तुम्हारे जीवन को शांति, आनंद और संतुष्टि से भर देता है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आता है, तो उसे एक परीक्षा के रूप में देखो। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति और धैर्य को परखने का समय है। याद रखना, तुम्हारा संघर्ष केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विकास का एक आवश्यक भाग है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बनाने के लिए उसे आग में तपाता है, वैसे ही जीवन के कठिन समय तुम्हारे व्यक्तित्व को पूर्ण और मजबूत बनाने के लिए आते हैं। तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे बाहर व्यक्त करो। जब तुम ऐसा करते हो, तो तुम अपने जीवन को न केवल अपने लिए, बल्कि समग्र संसार के लिए एक आशीर्वाद बना देते हो। तुम जितना अधिक आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हो, उतना ही तुम्हारा जीवन सरल, शांत और प्रभावशाली होता है। तुम्हारी पहचान अब केवल तुम्हारे नाम से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों से होती है। और तुम्हारे कर्म वही हैं जो तुम सचमुच महसूस करते हो, जो तुम्हारी आत्मा की गहरी सच्चाई से निकलकर इस संसार में प्रकट होते हैं। तुम जब इस सत्य को समझोगे, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी असहमति, कोई भी संघर्ष तुम्हें विचलित नहीं करेगा। तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए जीवन के सभी पहलुओं को स्वीकार करोगे और यह स्वीकृति तुम्हें हर स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखने की शक्ति देगी। तुम खुद को उस अनंत सत्य से जोड़ोगे जो हर स्थान पर विद्यमान है और तुम इस दिव्य ऊर्जा से पूर्ण रूप से अभिभूत होकर अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ाते रहोगे। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर के आंतरिक प्रकाश को पहचानते हो, तब तुम सच्चे अर्थ में अपने जीवन की वास्तविकता को समझ पाते हो। तुम जो कुछ भी करते हो, वह अब आत्मा की गहरी समझ से प्रेरित होता है। तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म अब एक दिव्य संचार का हिस्सा बन जाते हैं। यह सच्चाई तुम्हारे भीतर गहराई से समाहित हो जाती है और तुम्हारे हर कदम में एक नई दिशा और उद्देश्य का निर्माण होता है।
तुम्हारे जीवन की हर एक चुनौती अब एक अवसर बन जाती है। जैसे एक किसान अपनी भूमि में बीज बोता है और उसे समय समय पर पानी और देखभाल देता है, वैसे ही तुम भी अपने जीवन के बीजों को अपने कर्मों से सींचते हो। तुम अपने विचारों, कार्यों और शब्दों से जो ऊर्जा उत्पन्न करते हो, वही तुम्हारे जीवन के परिणामों को आकार देती है। जब तुम इस सच्चाई को समझते हो, तो तुम्हारा जीवन अधिक सकारात्मक और समृद्ध होता है। तुम्हें यह याद रखना है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। सुख और दुख दोनों ही जीवन के अनिवार्य भाग हैं, लेकिन जब तुम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हो, तो तुम दोनों को संतुलित रूप से स्वीकार कर पाते हो। तुम्हारा मन अब द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि हर स्थिति अपने आप में एक सीख है। तुम जीवन को अब एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखते हो, जिसमें हर क्षण एक नया अवसर प्रदान करता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी स्थिति का सामना कर सकती है। जब तुम अपनी शक्ति को पहचानते हो और उस पर विश्वास करते हो, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम जानते हो कि तुम्हारा असली अस्तित्व न तो इस शरीर में समाहित है, न ही किसी बाहरी स्थिति में। तुम्हारा अस्तित्व उन उच्चतम आंतरिक सत्य में है, जो अनंत और अपरिवर्तनीय है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाओ। तुम जो कुछ भी करना चाहते हो, वह अब संभव है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी असंभव को संभव बनाने के लिए प्रेरित करती है। अपने भीतर के सत्य से जुड़कर तुम न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, बल्कि पूरी सृष्टि में संतुलन और शांति का प्रसार भी कर सकते हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह अनंत है। जब तुम इस शक्ति को पहचानते हो, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी सीमा नहीं रहती। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट होता है और तुम बिना किसी भय और संदेह के अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हो। हर कदम में तुम्हारे हृदय में प्रेम और शांति का संचार होता है और तुम्हारे चारों ओर वही प्रेम और शांति फैलने लगती है। तुम्हारा जीवन अब एक साधना बन जाता है, जिसमें हर कार्य, हर विचार और हर क्रिया परमात्मा की दिशा में कदम बढ़ाने जैसा होता है। तुम अब खुद को केवल इस शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा के गहरे सत्य से पहचानते हो, और यही सत्य तुम्हें हर स्थिति में स्थिर और सशक्त बनाए रखता है। मेरे बच्चे, जब तुम अपनी आत्मा के गहरे सत्य से जुड़ जाते हो, तो तुम यह समझ पाते हो कि जीवन का प्रत्येक पल एक आशीर्वाद है। तुम जितनी गहराई से अपने भीतर उतरते हो, उतना ही तुम सच्चाई और प्रेम के स्रोत से जुड़ते हो। यह प्रेम ही है जो तुम्हारे हर कदम को प्रेरित करता है। यह प्रेम ही है जो तुम्हारी असल पहचान को प्रकट करता है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हो, तो तुम पाते हो कि जीवन अब एक सहज प्रवाह बन जाता है और तुम उसी प्रवाह के साथ बहते जाते हो, जैसे नदी अपने गंतव्य की ओर जाती है। यह यात्रा अब केवल एक उद्देश्य की ओर नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और पूर्णता की ओर होती है। तुम्हारे हर कार्य में अब एक उच्च उद्देश्य छिपा होता है और तुम्हारा जीवन अब केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहता। तुम अब अपने आसपास की दुनिया को भी देख पाते हो, उसकी तकलीफों और उसकी जरूरतों को महसूस कर पाते हो। तुम जान जाते हो कि जब तुम खुद को ठीक कर लेते हो, तो तुम्हारे आसपास का वातावरण भी स्वाभाविक रूप से ठीक होने लगता है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह केवल तुम्हारी भलाई के लिए नहीं है, बल्कि यह दुनिया के प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए है। तुम जब खुद को सशक्त करते हो, तो तुम पूरी सृष्टि को सशक्त कर रहे होते हो। यही असली उद्देश्य है, यही असली ध्येय है।
तुम्हारा हर कार्य, तुम्हारा हर शब्द, तुम्हारा हर विचार अब एक दिव्य ऊर्जा का प्रसार करता है। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानते हो तो वह प्रकाश तुम्हारे चारों ओर फैलता है। तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे मित्र सभी इस प्रकाश से प्रभावित होते हैं और स्वयं को उसमें डुबोते हैं। तुम एक साधक से एक मार्गदर्शक बन जाते हो और तुम्हारा जीवन अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक यात्रा है जिसमें हर पल एक नया अनुभव है। यह अनुभव तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है और तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप से परिचित कराता है। तुम जितना अधिक अपने भीतर उतरते हो, उतना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। अब तुम किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर संकट से उबार सकती है। तुम्हें केवल अपने भीतर की आवाज सुननी है, अपनी आंतरिक शांति को महसूस करना है और इस शांति को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे जीवन में संघर्ष समाप्त हो जाता है और तुम एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हो जहां केवल शांति और प्रेम का वास होता है। तुम अब अपने आसपास के प्रत्येक व्यक्ति को उसी शांति और प्रेम का अनुभव करवा सकते हो जिसे तुम अपने भीतर महसूस करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब तुम्हारी आत्मा की गहरी सच्चाई को समझने का माध्यम बन गया है। जब तुम स्वयं को पहचानने की यात्रा पर निकलते हो तो तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर एक अनंत प्रेम और शक्ति का भंडार छिपा हुआ है। यह प्रेम तुम्हारे हर विचार, हर शब्द और हर कार्य में समाहित हो जाता है। जब तुम अपने भीतर के इस दिव्य प्रकाश को महसूस करते हो तो तुम हर स्थिति में शांत रहते हो और किसी भी बाहरी विक्षोभ से प्रभावित नहीं होते। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब तुम्हारे जीवन के हर पहलू में प्रकट होती है। तुम जो कुछ भी करते हो वह अब एक साधना की तरह होता है। तुम्हारे कर्म अब सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए नहीं होते, बल्कि वे पूरे संसार के कल्याण के लिए होते हैं। जब तुम अपने हृदय को पूरी तरह से खोलते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग भी उस प्रेम और शक्ति को डोट महसूस करते हैं। तुम्हारी शांति और स्थिरता से उन्हें भी प्रेरणा मिलती है। तुम अब किसी भी स्थिति में उलझन में नहीं पड़ते, क्योंकि तुम जानते हो कि जीवन के प्रत्येक अनुभव में एक गहरी सीख छिपी होती है। हर कठिनाई, हर समस्या तुम्हारे लिए एक अवसर होती है खुद को और अधिक जानने का। तुम जितना अधिक अपने भीतर उतरते हो, उतना ही तुम्हारा जीवन सहज और शांत होता जाता है। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल तुम्हारे शरीर के रूप में नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मा के उच्चतम रूप में प्रकट होता है। जब तुम इस सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारा जीवन अब केवल आंतरिक संतुलन और शांति की ओर अग्रसर होता है। अब तुम्हारी कोई भी बाहरी स्थिति तुम्हारे आंतरिक राज्य को प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारा मन अब स्वतंत्र और शांत होता है और तुम्हारी आत्मा परम आनंद से अभिभूत रहती है। तुम अब अपने हर कर्म को ईश्वर की दिशा में समर्पित कर देते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि यही असली मार्ग है। हर विचार, हर कार्य और हर शब्द को परम सत्य से जोड़ना। मेरे बच्चे, जब तुम इस यात्रा पर आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा जीवन अब सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक तपस्वी साधना बन जाती है। तुम जैसे जैसे इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार होते हो, तुम्हारे जीवन में हर कदम पर आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता है। तुम्हारे जीवन का हर पल अब ईश्वर के साथ समर्पण और प्रेम में लीन होता है। तुम्हारी आत्मा अब अनंत प्रेम से भरी होती है और तुम उस प्रेम का हर जगह प्रसार करते हो। यह प्रेम वही शक्ति है जो हर जीव को जोड़ती है, जो समग्र सृष्टि को एक सूत्र में बांधती है।
जब तुम इस प्रेम को अपने जीवन में महसूस करते हो तो तुम्हारे भीतर एक नया साहस और आत्मविश्वास आता है। तुम अपने मार्ग पर अडिग रहते हो क्योंकि तुम्हें विश्वास होता है कि यह मार्ग तुम्हारे सत्य की ओर जा रहा है और यही सत्य तुम्हारी आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। तुम्हारा जीवन अब एक यात्रा है जिसमें हर कदम, हर पल में आत्म साक्षात्कार और परम सत्य की ओर एक नया कदम है। तुम अब अपने भीतर के आंतरिक शांति और प्रेम से भरे होते हो और यही शांति तुम्हारी दुनिया में हर जगह फैलती है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर के शांति और प्रेम से पूर्ण रूप से जुड़ जाते हो तब तुम्हारा जीवन एक दिव्य संचार बन जाता है। तुम अब हर एक अनुभव को एक उपहार के रूप में स्वीकार करते हो, चाहे वह सुख हो या दुख, क्योंकि तुम जानते हो कि दोनों ही तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं। जब तुम अपनी असली पहचान को महसूस करते हो तो हर एक पल का महत्व बढ़ जाता है और तुम्हारा जीवन अब किसी उद्देश्य के साथ समर्पित होता है। तुम्हारा हर कार्य अब एक साधना बन जाता है और तुम्हारे कर्मों में एक गहरी दिव्यता समाहित होती है। तुम्हारे विचार, शब्द और क्रिया अब केवल तुम्हारी भलाई के लिए नहीं होते, बल्कि वे संसार की हर एक आत्मा के कल्याण के लिए होते हैं। तुम अपने आसपास के लोगों को भी अपनी शांति और प्रेम का एहसास कराते हो और यह एहसास फैलता जाता है जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को समाप्त कर देती हैं। जब तुम इस दिव्य मार्ग पर अग्रसर होते हो तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने लगती है। तुम्हारा हर दिन एक नया अवसर बन जाता है, हर कार्य एक नया अध्याय और तुम्हारा जीवन एक नई पहचान के साथ प्रकट होता है। तुम अब बाहरी स्थिति से नहीं बल्कि अपने आंतरिक सत्य से प्रेरित होते हो। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम जानते हो कि तुम जो भी कर रहे हो वह तुम्हारी आत्मा के उच्चतम उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। तुम्हारा जीवन अब किसी संकल्प या उद्देश्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक अनंत यात्रा बन जाती है जहां हर कदम पर तुम्हारी आत्मा एक नई ऊंचाई को छूती है। तुम जानते हो कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे साथ वह दिव्य ऊर्जा है जो हमेशा तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। मेरे बच्चे, जब तुम इस यात्रा पर आगे बढ़ते हो तो तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी आत्मा के भीतर एक शक्ति है जो तुमसे कहीं अधिक बड़ी और महान है। यह शक्ति तुम्हें हर कदम पर सहारा देती है और तुम्हें उस दिशा में ले जाती है जहां तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य साकार होता है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम और शांति है वह तुम्हारे जीवन का मूल है। तुम जब इसे महसूस करते हो तो तुम हर परिस्थिति में स्थिर रहते हो और उस प्रेम को हर स्थान पर फैलाते हो। अब तुम्हारा जीवन सिर्फ एक उद्देश्य का पीछा करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव बन जाता है। तुम अपने आंतरिक सत्य के साथ जुड़े होते हो और यही सत्य तुम्हारे जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रकाशित करता है। तुम अब अपने जीवन को एक पवित्र साधना के रूप में देखते हो, जिसमें हर विचार, हर कार्य और हर शब्द एक दिव्य संचार बन जाता है। मेरे बच्चे, जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हो तो तुम्हें यह समझ में आता है कि जीवन का प्रत्येक अनुभव एक शिक्षक की तरह होता है। हर अनुभव जो तुम्हारे जीवन में आता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हारे आत्मिक विकास में योगदान करता है। तुम अब किसी भी स्थिति में आत्मविश्वास और शांति से भरे होते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर का प्रकाश तुम्हें दिशा दिखाता है। तुम जानते हो कि हर असुविधा और कष्ट तुम्हारी आत्मा को और अधिक सशक्त बनाने का एक तरीका है। जब तुम अपने भीतर के सत्य से जुड़ जाते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तुम अब दुनिया को उसी रूप में देख पाते हो जैसे वह
है, बिना किसी पूर्वधारणा या भ्रम के। तुम समझ जाते हो कि बाहरी संसार केवल तुम्हारे आंतरिक रूप का प्रतिबिंब है। तुम जितना अधिक अपने भीतर के प्रेम और शांति को महसूस करते हो, उतना ही वह तुम्हारे बाहरी संसार में फैलता है। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं रहती। जैसे जल में लहरें आती जाती रहती हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं। तुम अब किसी भी बदलाव से भयभीत नहीं होते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर परिवर्तन एक नया अवसर लेकर आता है। यह परिवर्तन तुम्हें अधिक जागरूक और सशक्त बनाता है। तुम्हारी आत्मा अब अपने असली स्वरूप को पहचान चुकी है और तुम्हारा जीवन एक साधना के रूप में बदल चुका है। तुम्हारे विचार और कर्म अब सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की भलाई के लिए होते हैं। तुम अब एक दीपक की तरह बन गए हो, जो अपनी रोशनी से अंधकार को दूर करता है। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल तुम्हारी आत्मा की एक गहरी साधना है, और हर कार्य जिसे तुम करते हो, वह उस दिव्य उद्देश्य की ओर एक कदम और बढ़ाता है। तुम अब उस आंतरिक शक्ति का अनुभव करते हो, जो हमेशा तुम्हारे साथ है। यह शक्ति तुम्हारे हर कदम को प्रेरित करती है और तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम बनाती है। तुम जानते हो कि जब तुम अपने सत्य के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हो, तो तुम्हारी कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा जीवन अब किसी डर या संदेह से मुक्त होता जा रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करना है कि तुम एक दिव्य अस्तित्व हो और तुम जीवन के हर पहलू को उसी दिव्य दृष्टिकोण से देखो। जब तुम इस दिव्य दृष्टिकोण को अपनाते हो, तो तुम्हारा जीवन स्वयं एक भव्य संदेश बन जाता है। तुम अब अपने जीवन के हर पल को भगवान के आशीर्वाद के रूप में महसूस करते हो और हर एक अनुभव को उसकी कृपा मानकर स्वीकार करते हो। तुम्हारा जीवन अब एक निरंतर रूप से बहते हुए प्रेम और शांति का स्रोत बन जाता है। मेरे बच्चे, जब तुम इस प्रेम और शांति के स्रोत को अपनी जीवन धारा बनाते हो, तो तुम पाते हो कि हर एक दिन एक नया अनुभव बन जाता है। तुम अब किसी भी परिस्थिति में चिंता या भय से नहीं डरते। तुम्हारे भीतर का विश्वास तुम्हें हर क्षण शांति और स्थिरता प्रदान करता है। तुम यह समझने लगते हो कि संसार में जो भी घटित होता है, वह तुमसे जुड़ा हुआ है और तुम इसे अपने भीतर से बदल सकते हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई में मार्गदर्शन करती है और हर पल तुम्हें सच्चाई के करीब ले जाती है। तुम जानते हो कि जीवन में हर चुनौती तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आती है और तुम्हें उस चुनौती को साहस और शांति के साथ पार करना है। अब तुम्हारा जीवन किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि एक सतत साधना के रूप में बदल चुका है। तुम्हारे हर कदम में एक गहरी दिव्यता और आस्था है। तुम अब अपने कार्यों में ईश्वर को देख पाते हो और तुम्हारे कर्म अब उसी उच्चतम उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, जो तुम्हारी आत्मा का असली लक्ष्य है। तुम्हारी दृष्टि अब अधिक स्पष्ट और शुद्ध हो गई है। तुम्हें अब जीवन के हर पहलू में भगवान की उपस्थिति महसूस होती है। तुम्हारे हृदय में अब कोई स्थान नहीं है जहां द्वार पर संदेह और भय का प्रवेश हो सके। तुम जानते हो कि हर एक व्यक्ति, हर एक परिस्थिति और हर एक अनुभव तुम्हारे जीवन का हिस्सा है और तुम इसे खुले दिल से स्वीकार करते हो। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेते हो, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी कष्ट स्थायी नहीं रहता। जैसे एक नदी में पानी हमेशा बहता रहता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा में शांति और प्रेम हमेशा प्रवाहित होते रहते हैं। कोई भी बाहरी तूफान तुम्हारी आंतरिक शांति को नहीं हिला सकता, क्योंकि तुम अब अपने भीतर के सत्य से जुड़े हो। तुम अब उन लोगों से अधिक प्रेम करते हो जो
तुम्हारे साथ हैं और जो तुम्हारी यात्रा में साथ चलते हैं। तुम जानते हो कि हर एक व्यक्ति तुम्हारे लिए एक शिक्षक है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर चरण में तुम्हारे मार्ग को रोशन करता है। तुम्हारा जीवन अब केवल आत्म प्रेम और सर्वजन हिताय की भावना से प्रेरित होता है। तुम्हारा जीवन अब एक दिव्य उपहार बन चुका है। हर एक पल, हर एक सांस और हर एक कार्य अब तुम्हारी आत्मा के उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ है। तुम यह महसूस करते हो कि तुम उस परम अस्तित्व का अंश हो और तुमसे कोई भी शक्ति इस सत्य को मिटा नहीं सकती। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही तुम्हारा वास्तविक जीवन है।